हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है आज एक नए लेक्चर में। तो वेव ऑप्टिक्स के ऊपर ऑलरेडी हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था वेव ऑप्टिक्स का बेसिक चीज़ क्या है, मतलब पार्टिकल नेचर, वेव नेचर क्या है। उसके बाद हमने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पढ़ा और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में जितना कॉन्सेप्ट था हमने सब कुछ कवर किया। जिन लोगों ने वो सब वीडियोस नहीं देखा है, मैं उन लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगा वो सब वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट पार्ट था जहाँ से भी आपका इंटरफेरेंस में क्वेश्चन आ सकता है, हर एक चीज़ को मैंने कवर कर दिया है। तो आज उसी टॉपिक में आगे बढ़ते हुए हम लोग शुरू करेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लेकिन शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें बोलना चाहता हूँ। बहुत बच्चे कमेंट किए जा रहे हैं या मुझे बोले जा रहे हैं, सर कितना दिन ये ऑप्टिक्स चलेगा, कितना दिन ऑप्टिक्स चलेगा। देखिए, अभी आप लोग भी अगर अपना बुक उठाते हैं तो देखना, ऑप्टिक्स सबसे बड़ा टॉपिक है आपका इस सेमिस्टर 4 में। सबसे बड़ा टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन आएगा, सबसे लार्जेस्ट पार्ट जो आपका सिलेबस होल्ड करता है वो ऑप्टिक्स का ही होल्ड करता है। और ऑप्टिक्स कोई छोटा मोटा चैप्टर नहीं है। आपका शुरू हो रहा है रे ऑप्टिक्स से, रे ऑप्टिक्स खत्म हुआ फिर वे ऑप्टिक्स, इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे क्वांटम थ्योरी। तो ये जो इतना बड़ा टॉपिक है, इसको पढ़ाने के लिए तो टाइम लगेगा। और मैं आप लोगों को जो करा रहा हूँ, मैं डिटेल्स में करवा रहा हूँ। मैं बाकी ये नहीं है कि ऊपर ऊपर से बोल के चल जा रहा हूँ, इसका ये होगा, इसका वो होगा। मैं सिर्फ फॉर्मूला लिख के कुछ न्यूमेरिकल्स करा कर जा रहा हूँ। आप लोग अगर मेरे वीडियोस को सीरियसली देखेंगे तो देखना, जितना डिटेल्स में, जितना अंदर घुस के पढ़ाया जाता है, मैं पूरा डिटेल्स में आप लोग को करवाने का कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग थोड़ा भरोसा रखिए, जब आपको सिलेबस में कंप्लीट कराऊंगा, बोला आपको सिलेबस में कंप्लीट करवा दूंगा, उसके लिए मैं कुछ भी नहीं करा रहा हूँ। लेकिन मैं यही बोल रहा हूँ कि डिटेल्स में जब करा रहा हूँ ना, ये सब क्लासेस को सीरियसली फॉलो कीजिए। क्योंकि अगर अभी आप लोग सीरियसली ये सब फॉलो नहीं करते हैं, एग्जाम का पहले आपका दिमाग में नहीं घुसेगा। और ये बात माइंड इट कि ये सब जो टॉपिक है, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, फिर आगे पोलराइजेशन पढ़ाऊंगा, ये सब टॉपिक दिखने में जितना आसान लग रहा है, अभी ये बोलेंगे सर आप एक वीडियो में कवर कर दे रहे हैं, लेकिन जब आप लोग करने जाएंगे, अगर दिमाग में अंदर नहीं घुसा तो उतना ही ज़्यादा हार्ड लगेगा। तो आप लोगों को ज़िंदगी में हमेशा आपको पेशेंस नहीं खोना है। और मैं जैसे करा रहा हूँ, सिर्फ मेरा एक लेक्चर देखने से आप लोग नहीं सीखेंगे। मैं जो करा रहा हूँ यहाँ पर सिर्फ मेरा प्रैक्टिस हो रहा है। आपका प्रैक्टिस कब होगा? जब आप लोग खुद घर में बुक उठा के, प्रॉब्लम सेट उठा के खुद प्रैक्टिस करेंगे, खुद न्यूमेरिकल्स करेंगे, खुद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब आपका प्रैक्टिस पूरा सफल होगा, नहीं तो नहीं होगा। यही है मेन बात। इसको आप लोग अगर नहीं जानेंगे तो कैसे आगे होगा, यही मैं आप लोगों को बोलना चाहता था। ठीक है, ज़्यादा मतलब दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी देखिए, हमने इंटरफेरेंस में क्या पढ़ा था? इंटरफेरेंस में हमने पढ़ा था दो तो लाइट वेव्स जिसका सेम क्या है, बोलिए सेम, बोलिए क्या है? सेम फ्रीक्वेंसी है। जब दो लाइट वेव जिसका सेम फ्रीक्वेंसी है, जब सुपरपोज करता है तब एक पैटर्न फॉर्म होता है, वो हमने देखा था। वहां पर हमने क्या देखा था? ब्राइट बैंड, डार्क बैंड, ब्राइट बैंड, डार्क बैंड, वो देखा था। लेकिन डिफ्रैक्शन में दो तो लाइट सुपरपोज नहीं करेगा, इधर एक ही लाइट रहेगा, एक ही लाइट से पैटर्न फॉर्म होगा। एक्चुअली है क्या डिफ्रैक्शन? देखिए, आप लोग को जनरली क्या पता है? जनरली आप लोगों को पता है लाइट कैसे ट्रैवल करता है? स्ट्रेट लाइन में लाइट ट्रैवल करता है। लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, आप लोग सभी लोग को पता है। अभी देखिए, अगर कोई शार्प कॉर्नर होता है, एक चीज सुनिए, हम लोग को जनरली पता है कि लाइट ऐसे स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। लेकिन अगर कोई शार्प कॉर्नर, जैसा हो सके दो ब्लेड है, सोचिए यहाँ पर दो ब्लेड है, यहाँ पर दो ब्लेड है। ठीक है, डायग्राम अच्छा नहीं बना रहा हूँ, मेरा उतना अच्छा हैंडराइटिंग भी नहीं है। सोचिए दो ब्लेड है। सो ब्लेड का ये जो पोर्शन है, ये बहुत सॉफ्ट छोटा कॉर्नर है ना। तो लाइट जब यहाँ से पास करेगा तो स्ट्रेट लाइन में पास करेगा, बोल पाएंगे? नहीं। लाइट जब यहाँ से पास करेगा ना, लाइट बेंड हो जाता है। लाइट क्या होता है? ऐसे करके बेंड हो जाता है। मतलब किसी भी शार्प एज से, पहले समझिए क्या है, मैं फिर डिफरेंस लिखा दूंगा। कोई भी शार्प एज है, सोचिए यहाँ से लाइट जाएगा, यहाँ पर बहुत ही छोटा गैप है, यहाँ पर एक छोटा, बहुत ही छोटा ऐसे करके गैप है। यहाँ से लाइट आ रहा है, लाइट आ रहा है, लाइट आ रहा है, स्ट्रेट लाइन में लाइट आ रहा है। लेकिन लाइट जब ये छोटा गैप से, एकदम शार्प एज है, एकदम छोटा सा गैप, यहाँ से जब पास करेगा, लाइट थोड़ा बहुत बेंड कर जाएगा। ऐसे लाइट थोड़ा बहुत बेंड कर जाएगा। एकदम जो नैरो या शार्प एज से लाइट थोड़ा बेंड कर जाएगा। यही जो बेंडिंग है, इसी बेंडिंग को बोला जाता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बोलेंगे सर आपने क्या बोल दिया, हमें तो नहीं पता था लाइट बेंड करता है, लाइट तो हमें सीधा जाता है। हाँ, लाइट हमेशा सीधा जाता है, लेकिन एकदम जो शार्प बेंड है, बहुत ही पतला पतला जो जगह रहता है, छोटा छोटा एपर्चर रहता है, वहां से जब लाइट पास करता है, वो क्या होता है? लाइट बेंड कर जाता है। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? द फेनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट
while passing through sharp edges और शार्प एजेस भी हो सकता है, या नैरो एपर्चर मतलब बहुत ही छोटा गैप, और नैरो एपर्चर इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। समझ आए? तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, समझ गए? वेरी गुड। अभी देखिए मैं कुछ आप लोगों को यहाँ का एग्जाम्पल दिखाऊंगा। अगर आपका कोई एपर्चर ऐसा रहे, मतलब यहाँ पर अगर एक सर्कुलर एपर्चर हुआ तो क्या होगा, मतलब यहाँ पर एक एपर्चर है, ये मेरा एक सर्कुलर एपर्चर है, ठीक है, यहाँ पर मेरा एक सर्कुलर एपर्चर है और यहाँ पर मेरा क्या है, एक स्क्रीन है, मतलब जहाँ पर मेरा लाइट रे जाएगा। तो जब भी मेरा लाइट रे ये सर्कुलर एपर्चर, यहाँ से तो स्ट्रेट लाइन में आएगा, देखिए यहाँ से स्ट्रेट लाइन में आएगा, यहाँ से स्ट्रेट लाइन में आएगा, लेकिन जब भी ये सर्कुलर एपर्चर से पार होगा लाइट मेरा बेंड होके ऐसा चल जाएगा, ऐसा बेंड होकर ऐसे चल जाएगा, मतलब ऑल्टरनेटली फिर जब लाइट आया ऐसे फिर बेंड होगा, फिर लाइट जब आया ऐसे फिर बेंड होगा। तो जो पैटर्न हमारा इधर फॉर्म होगा वो क्या पैटर्न फॉर्म होगा बोलिए तो, एक ऐसा टाइप का हमारा पैटर्न फॉर्म होगा, मतलब ऐसे सर्कुलर हमारा एक पैटर्न फॉर्म होगा, मतलब ऐसे ऐसे जितना दूर जाएगा ऐसे सर्कुलर एक पैटर्न हमारा स्क्रीन के ऊपर, मतलब जो भी जाएगा ऐसे करके लाइट बेंड होता रहता है, बेंड होता रहता है, तो एक सर्कुलर यहाँ पर पैटर्न फॉर्म होगा। अगर ये एपर्चर सर्कुलर नहीं होके ऐसा एपर्चर मेरा ऐसा टाइप का एपर्चर होता तो क्या फॉर्म होता, तो इधर अगर मेरा स्क्रीन रहता एक तो, तब जब लाइट रे जाता एकदम जो पतला स्लिट है यहाँ से जाके ये अलग अलग पैटर्न फॉर्म करना शुरू कर देता, ऐसे करके अलग अलग पैटर्न फॉर्म करना शुरू कर देता। फिर यहाँ पर ऐसे अलग अलग जगह पर ऐसे हमारा छोटा छोटा पैटर्न, मतलब अलग अलग पैटर्न फॉर्म करता है, यहाँ पर डार्क ब्राइट ऐसे करके पैटर्न फॉर्म करता है। ये जो फेनोमेना है इसी को बोला जाता है डिफ्रैक्शन। मतलब कोई भी शार्प एज से लाइट जाएगा बहुत ही पतला से, तब लाइट थोड़ा बेंड हो जाएगा, जब बेंडिंग होता है ना इसी को बोलते हैं डिफ्रैक्शन। और ये जो डिफ्रैक्शन में जो पैटर्न फॉर्म होता है और इंटरफेरेंस में जो पैटर्न फॉर्म होता है, क्या डिफरेंस होता है बोलिए तो, इधर जो पैटर्न फॉर्म हुआ ये जो है इसको बोलेंगे सेंट्रल पॉइंट, या जो ये जो पोर्शन है इस पोर्शन को बोलेंगे हम लोग सेंट्रल मैक्सिमा। तो इधर क्या होता है, जो इंटरफेरेंस में देखिए क्या था, याद कीजिए, अगर मैंने इंटरफेरेंस जब आप लोगों को बोला था, अगर हम लोग इंटरफेरेंस पैटर्न बोलते हैं तो याद कीजिए, दोनों के बीच में डिफरेंस से याद रखेंगे, बहुत ही इजीली समझ पाएंगे। अगर इंटरफेरेंस पैटर्न बोले तो वो क्या है, देखिए एकदम सेंटर में क्या रहता है, ब्राइट फ्रिंज, फिर इधर क्या रहता है, सेंटर में ब्राइट फ्रिंज, फिर इधर क्या रहता है, डार्क फ्रिंज, फिर ब्राइट फ्रिंज, फिर डार्क फ्रिंज, फिर क्या रहता है, डार्क फ्रिंज, फिर ब्राइट फ्रिंज, फिर डार्क फ्रिंज, फिर ब्राइट फ्रिंज। तो इंटरफेरेंस में क्या था, हर एक का जो पैटर्न था हर एक का पैटर्न सेम था, मतलब इसका जितना इंटेंसिटी होगा इसका भी उतना इंटेंसिटी होगा, इसका भी उतना, इसका भी उतना, इसका भी उतना, इसका भी उतना, इसका भी इतना, मतलब हर एक का इंटेंसिटी सेम होता है। लेकिन डिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं है। डिफ्रैक्शन में क्या होता है, पैटर्न समझिए, डिफ्रैक्शन में जब हम लोग देखेंगे जो सेंट्रल जो होगा, एकदम सेंटर में जो होगा उसका इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद इंटेंसिटी थोड़ा थोड़ा कमता रहेगा, उसके बाद जो इंटेंसिटी है थोड़ा कमता रहेगा, फिर जो ब्राइट है उसका इंटेंसिटी और कमेगा, फिर जो डार्क है उसका इंटेंसिटी और कमेगा। ये देखिए एक डार्क पैटर्न अगर होगा इसका इंटेंसिटी और कमेगा और इसका इंटेंसिटी और कमेगा, फिर इधर एक तो डार्क आएगा, इधर और कम के इधर एक तो डार्क आएगा, ऐसे करके चलता रहेगा, मतलब धीरे धीरे इंटेंसिटी कमता है। तो जो बीच का जो पोर्शन है यहाँ का इंटेंसिटी मैक्सिमम है, लेकिन इधर भी कमेगा इधर भी कमेगा। तो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में जो मेन अभी क्या होता है सब कुछ मैं आप लोगों को समझाऊंगा, सिर्फ समझ लीजिए। डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में, डिफ्रैक्शन में क्या होता है, जो सेंट्रल मैक्सिमा है या सेंट्रल पॉइंट ये भी बोलिए, सेंट्रल पॉइंट का ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा होता है और दोनों साइड में ब्राइटनेस धीरे धीरे कमता है, लेकिन इंटरफेरेंस में हर एक का ब्राइटनेस सेम होता है। ठीक है, यह है पहला बेसिक डिफरेंस। अभी हम लोग डिटेल्स में घुसेंगे कैसा ग्राफ होता है। अगर मैं आपको ग्राफ का प्लॉटिंग भी बोलूँ, अगर आपको ग्राफ प्लॉटिंग भी दिखाऊँ, इंटरफेरेंस का ग्राफ प्लॉटिंग कैसा था और डिफ्रैक्शन का कैसा था, फिर हम लोग सब कुछ फिर से डिराइव भी करेंगे। सिर्फ एक ओवर थ्रू कर लीजिए कैसा होता है। आप लोग को याद है हमने लास्ट कुछ लेक्चर्स में यही कवर किया था। इंटरफेरेंस में हमने क्या कवर किया था कि एकदम हर एक का जो हमारा ग्राफ का स्लोप होता है वो हर एक का हमारा
सेम होता है इंटरफेरेंस में, इस तरफ इंटेंसिटी है और इस तरफ मेरा डिस्टेंस, ऐसे करके हमारा होता है। लेकिन जब मैं डिफ्रैक्शन का बात बोलूँगा तो डिफ्रैक्शन का जो सेंट्रल मैक्सिमा होगा उसका जो इंटेंसिटी होगा सबसे ज़्यादा होगा और धीरे धीरे कमेगा। इसका इंटेंसिटी इस तरफ है, इसका डिस्टेंस इस तरफ है, तो इसका जो इंटेंसिटी है ये वाला है आई मैक्सिमम। धीरे धीरे ऐसे स्लोप कमता रहता है, धीरे धीरे ऐसे कमता रहता है। तो एकदम सेंट्रल जो है वो मैक्सिमा है, धीरे धीरे स्लोप हमारा कमता रहेगा। समझ गए? ये है हमारा मेन बात। ये वाला हमारा मतलब इंटरफेरेंस का पैटर्न है, ये डिफ्रैक्शन का पैटर्न है। अब क्यों होता है हम लोग इसे भी देखेंगे, ठीक है। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। सो आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखेंगे कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, हर किस हम लोग देखेंगे। अभी देखिए, जब भी हम लोग डिफ्रैक्शन का बात बोल रहे हैं, जब भी हम लोग डिफ्रैक्शन बोलेंगे तो डिफ्रैक्शन में दो साइंटिस्ट का नाम वेरी इंपॉर्टेंट है, एक है फ्रेस्नेल और एक है फ्रॉनहोफर। तो डिफ्रैक्शन हमारा जो स्टडी किया जाता है, दो टाइप का डिफ्रैक्शन हम लोग स्टडी करेंगे, एक है फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, एक है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन है, वैसे फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन क्या है वैसे थोड़ा बहुत बोल के आगे निकल जाऊंगा, ठीक है। सो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम लोग अभी पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन। मतलब टाइप्स मतलब जो डिफ्रैक्शन फ्रेस्नेल और फ्रॉनहोफर बहुत ही अलग, ऐसा कुछ नहीं है। फ्रेस्नेल का एक अलग पैटर्न से हुआ है, फ्रॉनहोफर का अलग पैटर्न से हुआ है। तो फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन अगर बोलेंगे हम लोग क्या है, और एक का नाम क्या बोला हूं, फ्रॉनहोफर। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, ठीक है, फ्रेस्नेल और फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। तो फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन क्या है? फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन का मतलब है जब सोर्स और स्क्रीन के बीच में क्या होता है, बोलिए तो सोर्स और स्क्रीन के बीच में एक फाइनाइट डिस्टेंस होता है। मतलब यहां पर क्या होता है, फाइनाइट डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन, फाइनाइट डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन। सो नो कॉन्वर्जिंग, ये वाला क्यों कॉन्वर्जिंग मैं बोल रहा हूं देखिए। सो नो कॉन्वर्जिंग लेंस रिक्वायर्ड, मतलब हमारा जब फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन होगा तो सोर्स और स्क्रीन के बीच में फाइनाइट डिस्टेंस, बहुत छोटा डिस्टेंस होगा। और जब फ्रॉनहोफर बोलेंगे तो लार्ज, या इसको इनफाइनाइट बोलेंगे, इनफाइनाइट डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन, इनफाइनाइट डिस्टेंस सोर्स एंड स्क्रीन, और इसीलिए एक कॉन्वर्जिंग लेंस रिक्वायर्ड होता है। एंड सो ए कॉन्वर्जिंग लेंस रिक्वायर्ड, सो ए कॉन्वर्जिंग लेंस रिक्वायर्ड। मतलब क्या है देखिए, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन जो होता है, सोचिए अभी जो एग्जांपल मैंने जिन्होंने बताया वो फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन का एग्जांपल था। अगर हमारे पास एक ऐसा करके स्मॉल यहाँ पर स्लिट रहता है और यहाँ पर हमारा स्क्रीन रहता है। सो यहाँ पर अगर हमारा सोर्स बोले तो यहाँ से अगर जब सोर्स जाएगा तो ये वाला मेरा स्क्रीन है, इसको बोलेंगे सोर्स। सो जब लाइट रे जाएगा, जब लाइट रे जाएगा ऐसे नैरो एज से पास करेगा तो क्या होगा, नैरो एज से पास करेगा तो ऐसे करके इधर जाके इंसिडेंट करेगा, ऐसे करके इधर जाके इंसिडेंट करेगा। तो ऐसे अलग अलग पोर्शन में जाके हमारा लाइट रे ऐसे करके मीट होगा। तो इस टाइप का जो डिफ्रैक्शन होता है इसको बोलेंगे फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। और फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन क्या है सर? फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन है कि लाइट रे बहुत दूर से आता है। लाइट रे जब बहुत दूर से आता है, ऐसे पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे बहुत दूर से आता है, ठीक है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे बहुत दूर से आता है। दूर से जब आता है तो रिफ्रैक्शन के बाद एक कॉन्वेक्स लेंस दिया जाता है, इस कॉन्वेक्स लेंस से पार होता है। बहुत दूर से लाइट आता है तो लाइट आने के बाद बहुत दूर से कॉन्वेक्स लेंस से लाइट हमारा पार होता है। फिर पार होने के बाद हमारा लाइट रे क्या होता है, एक जगह जाके हमारा मीट करता है। तो दिस टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन इज कॉल्ड फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। में कैसा होता है सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। फिर ये जब बहुत इन्फिनिटी से बहुत दूर से लाइट आता है तो उसको कन्वर्ज करने के लिए हमें ये चाहिए। फिर यहाँ पर हम लोग एक स्लिट देते हैं और हमारा स्क्रीन। सो ऐसे करके जो लाइट रे जाएगा, सो ऐसे करके हमारा पास होगा।
फिर इधर जाके हमारा फिर से बेंड होगा, फिर अलग अलग जगह पर एक पैटर्न फॉर्म होगा। हम लोग इसी चीज़ के बारे में इधर पढ़ेंगे, अलग अलग हम लोग इसको पढ़ेंगे। मतलब जो भी लाइट रे आएगा इन्फिनिटी से, उसको हम लोग एक पॉइंट में जाके कॉन्वर्ज करते हैं, और उसके दो टाइप का कॉन्वर्जन होता है। सो एक टाइप का मतलब इधर जाके कॉन्वर्जन होगा, फिर एक यहाँ का कुछ लाइट इधर जाके कुछ लाइट कॉन्वर्ज होता है। अब ये कैसे हो रहा है डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। सिर्फ आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पर जो लाइट का सोर्स है, सोर्स कहाँ पर है, सोर्स है इन्फिनिटी में है। सोर्स कहाँ पर है, सोर्स इन्फिनिटी में, मतलब बहुत दूर में कोई सोर्स है। पहले ये जो पूरा पैटर्न, इसको पहले अगर आप लिखना चाहते हैं थोड़ा ओवरऑल लिख लीजिए, फिर हम लोग समझेंगे कि अच्छे से फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन है क्या चीज़। कॉन्फ्यूजन का कुछ है नहीं, थोड़ा आप लोग लिख लीजिए पहले, ठीक है। अब मैं हट जा रहा हूँ स्क्रीन से, आप लोग लिख लीजिए पहले, उसके बाद हम लोग करेंगे। हो गया, ठीक है। चलिए अब डिटेल्स में हम लोग फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन पढ़ते हैं। सो फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन को हम लोग सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन भी बोलते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन को हम लोग सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन भी बोलेंगे। सो फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन या सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, ठीक है। तो कैसे होता है देखिए। सो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर एक इमेजिन करते हैं, एक सोर्स है यहाँ पर, फिर यहाँ पर हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं, फिर ऐसे करके हमारा यहाँ पर एक थोड़ा दूर में ही लेते हैं, ये हमारा यहाँ पर एक स्लिट होता है। सो सबसे पहले अगर लाइट रे मेरे यहाँ से पास करता है, लाइट रे से पास करता है, सो कॉन्वेक्स लेंस से जब रिफ्रैक्ट करेगा तो लाइट रे, क्या लाइट रे निकलेगा, पैरेलल लाइट रे निकलेगा। तो स्लिट से जो भी पास करेगा पैरेलल लाइट रे। फिर इधर हम लोग एक और कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं, और यहाँ पर हमारा जो रहता है ये रहता है स्क्रीन, ठीक है, ये हमारा स्क्रीन होता है। तो जब भी लाइट रे हमारा पास करेगा, सो कुछ लाइट रे जो एकदम सेंटर से जाता है वो अनडेविएटेड होके इधर जाके इंसिडेंट कर देगा। लेकिन यहाँ पर जब सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन होगा, सम अमाउंट ऑफ लाइट हमारा इधर आ जाएगा, सम अमाउंट ऑफ लाइट हमारा रिफ्रैक्ट करके इधर आ जाएगा, और कुछ अमाउंट ऑफ लाइट यहीं से हमारा कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। कुछ अमाउंट ऑफ लाइट ऐसे करके हमारे नीचे से ऊपर गया, फिर ऐसे करके भी इधर जाके इंसिडेंट कर गया, इधर जाके ऐसे इंसिडेंट कर गया। तो ये सब चीज़ें हम लोग को दिमाग में अच्छा से प्लेस करना होगा, ये सब चीज़ें दिमाग में हमारे अच्छे से हमें प्लेस करना पड़ेगा। तो ये ऐसा जो अरेंजमेंट होता है, ये है हमारा स्लिट, ये हमारा स्लिट। अभी मैं इतना सारा बनाया हूँ, इतना सारा नहीं बनाऊंगा, मैं अभी एक ही चीज़ लेकर बनाऊंगा, फिर आप लोग को ओवरऑल आइडिया देने के लिए मैं पूरा बना दिया। ये जो स्लिट है, ये स्क्रीन है, इस डिस्टेंस को बोलेंगे हम लोग कैपिटल डी, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। और ये जो डिस्टेंस है, मतलब ये जो स्लिट का विथ है, उसको हम लोग बोलेंगे डी, इसको बोलेंगे स्लिट विथ, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ से पूरा पैटर्न इमर्ज करेंगे, कैसा पैटर्न होता है। लेकिन इससे पहले मैं ये सब मिटा के एक सिंपल डायग्राम बनाऊंगा, लेकिन कैसे होता है डिफ्रैक्शन वो समझाने के लिए मैंने आप लोगों के लिए ये डायग्राम बनाया है। अभी हम लोग देखेंगे कि सिंपल अरेंजमेंट एक करेंगे, मतलब इसी को थोड़ा सिंपल है। मैं इतना सारा डायग्राम कराऊंगा तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। मैं आसान भाषा में बोलता हूँ कि इसी को अगर मैं ये वाला लेंस को हटा दूँ तो मतलब पैटर्न ये वाला फॉर्म हो रहा है। अभी मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, इसका जो लाइट रे है, सिर्फ लाइट रे का मैं पैटर्न ड्रॉ कर रहा हूँ। मतलब बीच में लेंस है, बीच में लेंस है, लेकिन मैं उसको हटा के मैं सिर्फ जो बीच का जो पैटर्न आ रहा है मैं सिर्फ वही बना रहा हूँ। समझ पा रहे, बाकी सब हटा दे रहा हूँ। सो सोचिए एक लाइट रे मेरा ऐसे जा रहा है, और यहाँ पर एक स्लिट ऐसे है, एक लाइट रे मेरा ऐसे गया, यहाँ पर गया, ऐसे गया, फिर यहाँ पर जाकर मीट किया, ठीक है। यहाँ पर एक तो स्लिट है, यहाँ पर है S1, सो एक ही स्लिट है, ए बी एक स्लिट है, ठीक है, ए बी एक स्लिट है, तो लाइट रे गया। सो ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट को मैंने डी बोला हूँ। देखिए मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये जो पूरा डायग्राम है ऊपर वाला लाइन लाइट रे दे रहा हूँ। देखिए समझ नहीं पा रहे तो मैं फिर से बना रहा हूँ। देखिए ये जो लाइट रे है, इसको मैं ऐसे कर दिया, इसको मैंने ऐसे कर दिया। सो दिस एंड दिस,
ठीक है, यहाँ पर ए बी, ठीक है, ये वाला पॉइंट को मैं बोल दे रहा हूँ, इस पॉइंट को P बोल दे रहे हैं, ठीक है, एंड दिस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं D। सो अभी हमें क्या चाहिए, और ये डिस्टेंस हमारा क्या है, स्मॉल d है। अभी हमें क्या चाहिए, पिछले वाला जैसे इधर भी हमें क्या चाहिए, पाथ डिफरेंस चाहिए। सो हम लोग यहाँ पर एक परपेंडिकुलर का ड्रॉ करते हैं। सो इस परपेंडिकुलर के इस नाम को सी दे रहे हैं, सी, इसको हम लोग BC चाहिए, या आप इसको C कर दीजिए, बात एक ही है, इसको पॉइंट P कर दीजिए। सो यहाँ पर हमने जो AP जो हमने निकाला, AP से हमें निकालना पड़ेगा। अभी देखिए क्या हो रहा है हमारा, अगर ये एंगल को हम लोग बोल रहे थीटा, सो हमने क्या बनाया, AP परपेंडिकुलर BC और एंगल BAP को हमने क्या बोला, थीटा बोला। तो हमारा यहाँ पर जब पाथ डिफरेंस अराइज होगा, मतलब एक ही सोर्स है, सो हमारा पाथ डिफरेंस जो अराइज होगा वो क्या होगा, पाथ डिफरेंस डेल्टा y इक्वल्स टू क्या होगा, BC माइनस AB, BC माइनस AB नहीं, सॉरी, BC माइनस होगा AC, BC माइनस होगा AC, BC माइनस AC, इसका मतलब क्या, BP पड़ा रहेगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब BP है। नाउ एक चीज लोकेट करो, यहाँ पर देखो, फोकस करो, ये थीटा है, तो ये राइट एंगल है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ क्या, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज BP बाई AB लिख सकता हूँ ऑब्वियसली। तो यहाँ पर मेरा BP क्या होगा, BP होगा AB साइन थीटा, BP क्या हो जाएगा, AB साइन थीटा। तो यहाँ पर जो BP है वो मेरा क्या हो जाएगा, AB साइन थीटा, और AB का वैल्यू क्या है, स्मॉल d, दैट इज D साइन थीटा। तो हमारा पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या आ गया, D साइन थीटा। अभी मैक्सिमा और मिनिमा के लिए कंडीशन करेंगे। सो मिनिमा के लिए क्या होगा, देखिए हमने इंटरफेरेंस में क्या पढ़ा था, कॉस थीटा, इधर क्या साइन थीटा, मतलब चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। सो फॉर मिनिमा क्या होगा, देखिए साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, जब जीरो होगा वो मिनिमा होगा, ये कब होता है, n पाई में होता है। तो n पाई में होता है तो इसका मतलब डेल्टा y मिनिमा के लिए क्या हो जाएगा, n लैम्डा हो जाएगा ना। n लैम्डा जब हो जाएगा तो यहाँ पर वैल्यू क्या पुट करेंगे कि d साइन थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा। तो यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, n लैम्डा बाई डी। सो मिनिमा का कंडीशन ये वाला आ चुका है, साइन थीटा का वैल्यू क्या है, n लैम्डा बाई डी। तो सिमिलरली हम लोग मैक्सिमा के लिए भी निकालेंगे। और एक चीज़ आप लोग को यहाँ से निकाल देता हूँ कि थीटा अगर स्मॉल होता है तो आप सभी लोग को पता है, जब थीटा स्मॉल होता है तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, नीली इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से हमारा थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, थीटा एन अगर बोलेंगे सफिक्स में, एन लैम्डा बाई डी, सफिक्स में क्या हो जाएगा, एन लैम्डा बाई डी। ठीक है, तब अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ के देखते हैं, ये वाला हमने देख लिया मिनिमा के लिए। अभी सिमिलरली हम लोग मैक्सिमा के लिए देखेंगे। सो मैक्सिमा के लिए मैं इधर लिख के रख रहा हूँ, मैक्सिमा मतलब सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए हम लोग देखेंगे। चलिए, सो मैक्सिमा तो सेंट्रल मैक्सिमा तो हमें मिल रहा है, लेकिन ये जो हम लोग निकाल रहे हैं सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए निकाल रहे हैं, फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा। सो इंटरफेरेंस में जो मिनिमा का कंडीशन था, जो साइन थीटा है ना, तो इसका उल्टा ठीक हो जाएगा। तो मैक्सिमा मतलब साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, साइन थीटा का वैल्यू होगा 1। सो कब होता है ये वाला, बोलिए कब होता है, जब थीटा का वैल्यू 2n + 1 पाई बाई 2 होता है। 2n + 1 इनका जगह 0 बिठाएंगे तो क्या होगा, पाई बाई 2। तो यहाँ से मेरा क्या वैल्यू आ जाएगा कि डेल्टा y इक्वल्स टू, देखिए डेल्टा y इक्वल्स टू, यहाँ पर n लैम्डा था तो इधर क्या हो जाएगा, डेल्टा y इक्वल्स टू 2n + 1 लैम्डा बाई 2। तो यहाँ से हमारा क्या वैल्यू आएगा, यहाँ पर देखिए d साइन थीटा इक्वल्स टू डेल्टा y था, तो यहाँ से d साइन थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2n + 1 लैम्डा बाई 2। देखिए d साइन थीटा यहाँ पर n लैम्डा था बोल के ये वाला हुआ, वहाँ पर वो वाला हो जाएगा। तो यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू क्या हो गया, 2n + 1 लैम्डा बाई 2d। और सिमिलरली अगर हमारा थीटा स्मॉल होता है, अगर हमारा थीटा स्मॉल होता है, सो क्या हो गया, थीटा का वैल्यू 2n + 1 लैम्डा बाई 2d। थीटा का वैल्यू स्मॉल होता है तो 2n + 1 लैम्डा बाई 2d, ये वाला हमारा वैल्यू होता है। ठीक है, तो मैक्सिमा मिनिमा दोनों के लिए हमने निकाल लिया। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग इससे और एक्सप्रेशन करेंगे, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू निकालेंगे, सब कुछ निकालेंगे। तो क्या क्या निकला है मेरे पास, पहले मैं वो लिख के रख देता हूँ। मैक्सिमा के लिए क्या कंडीशन आया है और मिनिमा के लिए क्या कंडीशन आया है।
सो अगर मैं मिनिमा के लिए इधर नोट डाउन करूं और मैक्सिमा के लिए इधर नोट डाउन करूं, सो मिनिमा के लिए जो वैल्यू आया मेरा, क्या वैल्यू आया, एक आया मेरा थीटा एन का वैल्यू क्या आ गया, एन लैम्डा बाई डी। यहाँ पर मैक्सिमा के लिए क्या वैल्यू आया थीटा का वैल्यू, 2n + 1 लैम्डा बाई 2d, ये वाला वैल्यू आया है। बाकी सब चीज़ें तो आप लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं, इसको लिखना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए, मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूँ, इसको नोट डाउन कर लीजिए। 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 हो गया, बहुत बढ़िया। तो अभी हम लोग थोड़ा डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी देखेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, देखिए अगर हमारा ये डिस्टेंस है x, तो ये वैल्यू क्या होगा उसको हमें निकालना पड़ेगा। तो एक चीज़ देखिए, अगर ये वाला डिस्टेंस x होता है, ये d है, अगर ये एंगल थीटा है तो tan थीटा का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो मैं लिख सकता हूँ क्या, tan थीटा का मतलब है परपेंडिकुलर बाई बेस। अगर थीटा स्मॉल होता है तो थीटा स्मॉल होता है का मतलब क्या है, थीटा अगर स्मॉल होता है थीटा का मतलब क्या लिख सकता हूँ, x/d में लिख ही सकता हूँ, ऑब्वियसली थीटा का स्मॉल होता है। तो सिमिलरली सो इधर मैं क्या लिख सकता हूँ कि मेरा थीटा n अगर थीटा स्मॉल है सो क्या हो जाएगा, x/D। सो इसी का वैल्यू क्या है, n लैम्डा बाई d। तो यहाँ से x सफिक्स में अगर n बोलूँ तो xn का वैल्यू क्या हो जाएगा, n d लैम्डा बाई d। सिमिलरली अगर मैं इधर का बात बोलूँ मैक्सिमा के लिए, थीटा n क्या हो जाएगा, इधर भी xn/d हो जाएगा। सो यहाँ से क्या होगा, 2n + 1 लैम्डा बाई 2d। देखिए जो वैल्यू इधर है वही वैल्यू मैंने इधर पुट कर दिया। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, xn क्या हो जाएगा, 2n + 1 d लैम्डा बाई 2d, ये वैल्यू हो जाएगा ना ऑब्वियसली। अभी मैक्सिमा है, ये क्या है, मिनिमा है। तो मिनिमा के लिए मैं इधर एक डैश दे रहा हूँ, मिनिमा एक डैश दे रहा हूँ, ठीक है। सो ये मेरा वैल्यू आ गया है, ठीक है। तो अभी देखिए और थोड़ा अगर हम लोग इसको डिटेल्स में देखें तो अभी अगर हम लोग इसको ग्राफ में एक प्लॉट करें तो क्या होगा, देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले भी जब लेक्चर का शुरू में आप लोगों को बोला था डिफ्रैक्शन का ग्राफ कैसा होता है। सो ऐसा पैटर्न का एक डिफ्रैक्शन का ग्राफ होता है। सो ऐसा करके ग्राफ होता है, ऐसा अगर फॉल करता है। सो ऐसा अगर फॉल करता है तो इस तरफ इंटेंसिटी है, इस तरफ क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ये ऑरिजिन। तो ये जो पोर्शन है इस पोर्शन को बोला जाता है सेंट्रल मैक्सिमा, इस पोर्शन को बोला जाता है सेंट्रल मैक्सिमा बोला जाता है, समझ पा रहे हैं, इसको बोला जाता है सेंट्रल मैक्सिमा। सो अभी ये जो पॉइंट है इसको बोला जाता है फर्स्ट मिनिमा, फिर इसको बोला जाता है फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, इसको बोला जाता है फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, इसको बोला जाता है सेकेंड मिनिमा, इसको भी सेकेंड मिनिमा, ऐसे करके हमारा चलता है। अभी हम लोग देखेंगे अलग अलग पोजीशन का अलग अलग पॉइंट क्या है। सो अभी हम लोग अलग अलग पोजीशन का पॉइंट निकालना चाहेंगे। तो ये जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलेंगे, ये है पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा। तो फर्स्ट मिनिमा का फॉर्मूला ये वाला वैल्यू है। सो फर्स्ट मिनिमा अगर हम लोग निकालें तो क्या होगा, देखिए उसी ग्राफ का और ये वाला वैल्यू सब निकालेंगे, फिर हम लोग शॉर्टकट भी बोलेंगे कैसे निकालते हैं। तो फर्स्ट मिनिमा के लिए n का वैल्यू क्या होगा, 1। सो x1 डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, d लैम्डा बाई d। मेरे इस साइड में निकला है, अगर इस साइड में निकलता तो क्या होता, तो उधर भी इस साइड भी होता माइनस d लैम्डा बाई d। अगर इस साइड में होता तो ऑरिजिन का अगर ये साइड में है तो ये वाला क्या हो गया, d लैम्डा बाई d, ये वाला क्या हो गया माइनस d लैम्डा बाई d। तो ये जो विथ है इस विथ को ही बोला जाता है क्या, विथ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, मतलब दिस पॉइंट और दिस पॉइंट दोनों के बीच जो डिस्टेंस है उसी को बोला था विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा क्या होगा, तो दोनों को माइनस करने से हमारे पास आ जाएगा दैट इज d लैम्डा बाई d माइनस ऑफ माइनस d लैम्डा बाई d। तो क्या हो जाएगा 2d लैम्डा बाई d, 2d लैम्डा बाई d। और इसी का वैल्यू क्या है, देखिए थीटा है। तो विथ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा को हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए d लैम्डा बाई d। अगर अभी हम लोग यहाँ से देखिए हमारे पास लैम्डा बाई d का वैल्यू क्या है, लैम्डा बाई d का वैल्यू है हमारे पास थीटा। तो विथ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं 2 थीटा। तो थीटा का वैल्यू से हम लोग ये वाला निकाल सकते हैं। तो विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा को हम लोग बोलेंगे 2 थीटा, 2 थीटा का वैल्यू से हम लोग ये वाला निकाल सकते हैं। तो दो तो फॉर्मूला हमारे पास आया, विथ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा जब भी बोलेंगे इसका वैल्यू होगा 2 थीटा। 2 थीटा का वैल्यू हम लोग कैसे भी लिख सकते हैं 2 लैम्डा बाई d, या हम लोग ये वाला देखिए नहीं समझ पाए ना, मैं वापस बोल रहा हूँ। अगर विथ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा डिस्टेंस पूछे, अगर इसको हम लोग बोले डिस्टेंस तो ये वाला होगा। अगर पूछे एंगुलर विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा तो क्या होगा, ये विथ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा ये वाला आ गया,
ये वाला फॉर्मूला। और अगर पूछे एंगुलर विथ, अभी हम लोग प्रॉब्लम भी करेंगे, एंगुलर विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा तो क्या होगा, एंगुलर विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा तो क्या होगा, उसका वैल्यू होगा 2 थीटा, मतलब इधर थीटा और इधर थीटा तो क्या होगा 2 थीटा। तो एंगुलर विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा क्या होगा 2 थीटा, इसका मतलब है 2 लैम्डा बाई डी। सो एंगुलर विथ बोलेगा तो ये वाला, और ऐसे डिस्टेंस पर विथ पूछेगा तो ये वाला निकलेगा। एक क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे इसके रिलेटेड, उसका पहले आप लोगों को थोड़ा मैं और नहीं, पहले क्वेश्चन ही कर लेते हैं, फिर आप लोगों को मैं इसका शॉर्टकट टेक्निक बोलूँगा। अगर आप लोगों को मैं क्वेश्चन कराऊँ, ये एंगुलर विथ से लेके और इससे लेके क्वेश्चन करा रहा हूँ, देखिए कैसा टाइप का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आप लोगों को मैं बोल दे रहा हूँ, इन ए सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन लाइट का वेवलेंथ पकड़ लीजिए 600 नैनोमीटर, और स्मॉल डी मतलब डिस्टेंस ऑफ द स्लिट को मान लीजिए कितना 2 मिलीमीटर मान लीजिए, और कैपिटल डी को मान लीजिए 1 मीटर। तो हमें क्या चाहिए, फाइंड द एंगुलर विथ और विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। फाइंड विथ एंड एंगुलर विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है, ये हमें निकालना है। तो कैसे करेंगे, देखिए विथ एंड एंगुलर विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो सबसे पहले सेंट्रल मैक्सिमा का जो एंगुलर विथ होता है, सो एंगुलर विथ का फॉर्मूला क्या है, एंगुलर विथ का फॉर्मूला है 2 थीटा, मतलब 2 लैम्डा बाई डी, दैट इज 2। लैम्डा का वैल्यू क्या है 600 ×−9, और डी का वैल्यू क्या है 2 मिलीमीटर, दैट इज 2 ×−3। तो ये वाला कट गया, तो क्या आंसर होगा 600, ऊपर जाएगा तो 10⁻⁶। ये वाला किसका वैल्यू है, किस में रहेगा ये वाला वैल्यू, बोलिए, ये वाला रहेगा रेडियन में, ये वाला वैल्यू रहेगा एंगुलर विथ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। और अगर मैं ये वाला बोलूं विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा क्या होगा, विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, सो इसका वैल्यू भी देख लीजिए, विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। अच्छा, एक चीज़ आप लोग बोलेंगे सर अगर मैं साइन थीटा से करता क्या नहीं होता, साइन थीटा से भी होता, वो मैं आगे बढ़ाऊंगा तब आप लोग समझेंगे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। अभी हमने क्या बोला फॉर्मूला, डी लैम्डा बाई डी, 2d लैम्डा बाई डी। सो क्या हो जाएगा 2d लैम्डा बाई डी, दैट इज 2। डी का वैल्यू क्या है, बोलिए, डी का वैल्यू क्या है 1 मीटर। लैम्डा का वैल्यू क्या है 600 ×−9, और इस डी का वैल्यू क्या है, इस डी का वैल्यू 2 मिलीमीटर, दैट इज 2 ×−3। बोलेंगे सर आप यहाँ पर 1, अगर मैं 1 दिया हूँ बोल के सेम आ रहा है, आप लोग के कन्फ्यूजन आ सकता है कि दोनों में वैल्यू सेम आ जा रहा है, इसको आप 2 कर लीजिए, नहीं तो आप लोग बोलेंगे सर दोनों में सेम आंसर आ गया, इसको 2 कर लीजिए, बाद में मैं सब आप लोग को और डिटेल्स में समझाऊंगा। तो ये वाला 2 कट गया, तो 12 है, तो 1200 ×−6, लेकिन इसका यूनिट क्या होगा, मीटर में होगा, समझ पा रहे हैं ना। विथ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, ये वाला क्या होगा, मीटर में हो गया, जब एंगल में करेंगे तो रेडियन में हो गया है। अभी देखिए आप लोग, अगर ये वाला प्रॉब्लम हो चुका है, अभी आप लोग को मैंने जो मैक्सिमा और मिनिमा का कंडीशन बोला था, मिनिमा का कंडीशन क्या निकला है, अभी मिनिमा का कंडीशन आप लोगों को निकला है एन डी लैम्डा बाई डी, और मैक्सिमा का कंडीशन आप लोगों को मिला है क्या 2n+1 लैम्डा बाई 2n+1 डी लैम्डा बाई 2d, ये वाला निकला है। सो n का जगह 1 पुट करते हैं तो एक 1 का वैल्यू क्या निकला डी लैम्डा बाई डी। n का जगह 2 पुट करेंगे तो x2 का वैल्यू क्या आ जाएगा 2d लैम्डा बाई डी। यहाँ से एक शॉर्टकट फॉर्मूला अराइज होगा, वही मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, क्योंकि इतना सब याद करके एग्जाम में सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल है। मैं आप लोग को ये वाला हाईली रिकमेंड नहीं करूँगा, ये रिकमेंड मैं नहीं करूँगा, बार बार एक बात बोल रहा हूँ। अगर n का जगह 3 बोलते हैं तो क्या होगा x3 3d लैम्डा बाई डी, तो ऐसे करके चलता रहेगा। और ब्राइट फ्रिंज के लिए, सेकेंडरी के लिए, अगर हमने x मतलब n जब 1 पुट करेंगे तो xn का वैल्यू क्या होगा 1 2 + 1 3, दैट इज 3/2 डी लैम्डा बाई डी। n का जगह 2 पुट करेंगे तो xn का वैल्यू क्या होगा 2 पुट करें 2 2 4 + 1 5 5/2 डी लैम्डा बाई डी। n का जगह 3 पुट करेंगे तो क्या होगा xn का वैल्यू 3 2 6 + 1 7 7/2 डी लैम्डा बाई डी। सो ऐसे करके चलता रहेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए ये वाला डी लैम्डा बाई डी, ये वाला पोजीशन क्या है, ये वाला पोजीशन क्या हो गया 2d लैम्डा बाई डी, ये वाला पोजीशन क्या हो गया -2d लैम्डा बाई डी। ये फिर से हमारा ऐसे करके जाएगा, चलता रहेगा -2d लैम्डा बाई डी। और ये जो पोर्शन है यहाँ पर, ये वाला क्या होगा,
और ये जो है सेंट्रल है, तो ये वाला वैल्यू क्या हो गया, याद कीजिए क्या हुआ अभी देखिए 1, तो ये वाला 3/2 का मतलब क्या है, 3/2 का मतलब ही हम लिख सकते हैं 1.5 लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। इसका जगह लिख सकते हैं 2.5, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। इसका जगह लिख सकते हैं 3.5, ऑब्वियसली लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये 1.5 हो गया ना डी लैम्डा बाई डी। ये वाला क्या हो गया -1.5 डी लैम्डा बाई डी। ये वाला पोजीशन क्या हो गया 2.5 डी लैम्डा बाई डी। तो यहीं से हमारा शॉर्टकट आएगा। शॉर्टकट फॉर्मूला क्या निकल रहा है, देखिए शॉर्टकट फॉर्मूला ये है कि डार्क फ्रिंज जितना नंबर में डार्क फ्रिंज है वही बैठा देंगे। अगर फोर्थ मिनिमा है तो क्या बैठेगा 4, अगर फर्स्ट मिनिमा है क्या लिखा सामने 1, और अगर ब्राइट बोले जितना नंबर बोलेंगे उससे 0.5 ऐड कर देना। शॉर्टकट समझिए, मैं लिख दे रहा हूँ शॉर्टकट फॉर्मूला क्या निकलेगा, जो आपको दिमाग में घुसाना है कि शॉर्टकट फॉर्मूला आप लोग को अगर मैं बोलूँ, जो शॉर्टकट यहाँ पर आया हमारा, शॉर्टकट क्या है कि अगर हम लोग मिनिमा का कंडीशन बोले, मिनिमा का कंडीशन बोले जितना नंबर, मतलब जितना नंबर वाला मिनिमा उतना नंबर लिख दो, उतना नंबर लिख दो, जितना नंबर वाला मिनिमा उतना नंबर लिख दो। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब है अगर मैं फर्स्ट मिनिमा बोलूं तो मिनिमा का जो कंडीशन होता है एक्स एंड डैश, वो क्या हो रहा है, फर्स्ट वाला डी लैम्डा बाई डी, सेकंड वाला 2 डी लैम्डा बाई डी, थर्ड वाला 3 डी लैम्डा बाई डी, फोर्थ वाला 4 डी लैम्डा बाई डी, ऐसे चलते चलते अगर मैं nth वाला बोलूँ nth डी लैम्डा बाई डी, ऐसा कर चलता है। तो मिनिमा के लिए जितना नंबर वाला मिनिमा चाहिए उसका सामने डी लैम्डा बाई डी का सामने वो सिर्फ नंबर पुट कर दो और कुछ करने का जरूरत नहीं है। अगर मैं बोलूँ मैक्सिमा के लिए, मैक्सिमा के लिए क्या होगा, जितना नंबर वाला मैक्सिमा हो उससे 0.5 ऐड कर दो, उससे 0.5 ऐड कर दो। मतलब क्या है कि पहले वाला जो मैक्सिमा है वो क्या हो रहा है, एक नंबर वाला, मतलब 0.5 ऐड करने का तो क्या होगा 1.5 डी लैम्डा बाई डी, उसके बाद वाला 2.5 डी लैम्डा बाई डी, उसके बाद वाला 3.5 डी लैम्डा बाई डी, ऐसा करके चलता रहेगा जितना नंबर वाला है। अगर मैं बोलूँ 100th मैक्सिमा तो क्या होगा 100 प्लस 0.5, दैट इज 100.5 डी लैम्डा बाई डी। अगर आपको मैं एक एग्जांपल दूं, अगर मैं आप लोगों को बोलूँ डिस्टेंस बिटवीन फोर्थ मैक्सिमा एंड सेकेंड मिनिमा, तो क्या होगा, तो डिस्टेंस बिटवीन फोर्थ मैक्सिमा एंड सेकेंड मिनिमा, तो डिस्टेंस क्या होगा फोर्थ मैक्सिमा मतलब 4 के साथ 0.5 ऐड होगा, दैट इज 4.5 डी लैम्डा बाई डी माइनस सेकेंड मिनिमा, सेकेंड मतलब जितना नंबर में वही ऐड होगा, दैट इज 2 डी लैम्डा बाई डी, तो क्या होगा 2.5 डी लैम्डा बाई डी, दिस इज द डिस्टेंस। अभी वैल्यू पुट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन शॉर्टकट समझ गए कैसे हम लोग कर रहे हैं, तो इसी चीज़ को हमें इधर फोकस करना पड़ेगा। अभी आप लोगों को मैं कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। डिफ्रैक्शन का जो मेजॉरिटी टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है और कुछ बाकी नहीं है। अभी इसी का अंदर क्वेश्चन आएगा, डिफ्रैक्शन आप लोग को जो क्वेश्चन आता है इसी का अंदर क्वेश्चन आएगा। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ तक सब समझे कि नहीं समझे वो आप लोग बोलिए। अगर सब समझ गए तो हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे, ठीक है, हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे। चलिए देख लेते हैं। इधर मेरा पेन का भी इधर 12 बज गया। ठीक है, दूसरा पेन है, इसका करते हैं। चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स किया जाए। तो क्लास कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके बोलता रहना, कैसा क्लास लग रहा है। आप लोग कमेंट करके अगर नहीं बोलते हैं तो फीडबैक मुझे नहीं मिलेगा, तो फीडबैक नहीं मिलेगा तो मैं पढ़ाने का टाइम आप लोगों को मैं ठीक से करवा नहीं पाऊंगा। तो आप लोग अपना ऑनेस्ट फीडबैक देता रहना कि पढ़ाने का टाइम कैसा लग रहा है, ठीक है। चलिए आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल्स कराता है। आप लोगों के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स मैं लिख के लाया हूँ। इन न्यूमेरिकल्स करने से पूरा डिफ्रैक्शन का जितना भी टाइप का क्वेश्चन आता है आप लोग का सब समाधान हो जाएगा और कुछ डाउट नहीं रहेगा। ये मेरा आप लोगों को भरोसा मैं देता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है,
in front of a diffraction light of wavelength 500 nanometer is used. कितना लाइट का वेवलेंथ था ये वाला. if slit width is 1 micrometer, calculate angular width, हाफ एंगुलर विथ. अच्छा कैलकुलेट, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है. देखिए हाफ एंगुलर विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ये क्वेश्चन है. कैलकुलेट हाफ एंगुलर विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा. सो इसका मतलब क्या है देखिए. तो हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास वेवलेंथ है 500 नैनोमीटर, मतलब 500 नैनोमीटर मतलब 500 10⁻⁹ मीटर, ये वाला है वेवलेंथ. और हमारे पास स्लिट विथ क्या है, स्लिट विथ है 1 माइक्रोमीटर, दैट इज 10⁻⁶ मीटर है, माइक्रोमीटर. अभी हमें क्या चाहिए, हाफ एंगुलर विथ. अभी हाफ एंगुलर विथ का मतलब ये थीटा. तो साइन थीटा का वैल्यू क्या है, हम सभी लोग को पता है. थोड़ी देर पहले हमने किया था एन लैम्डा होता है, तो क्या होता है लैम्डा बाई डी. सो ये जो थीटा है 2 थीटा का मतलब पूरा एंगुलर विथ होता है. तो थीटा का वैल्यू क्या है, थीटा का वैल्यू है हाफ एंगुलर विथ. तो इसको निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा. तो लैम्डा का वैल्यू क्या है 500 10⁻⁹, नीचे क्या है 10⁻⁶. सो क्या होगा, सॉल्व करेंगे तो देखिए 500 10⁻⁶, ऊपर जाएगा तो 10⁻³ पड़ा रहेगा, दैट इज 500 बाई क्या पड़ा है 1000 2. इसका मतलब क्या वैल्यू है 1/2. सो साइन थीटा का वैल्यू क्या है 1/2. मुझे किसका वैल्यू चाहिए, थीटा का वैल्यू चाहिए. तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, साइन 1/2 किस में होता है, साइन 30 डिग्री में होता है. तो थीटा का वैल्यू हो गया 30 डिग्री. सो हमारा हाफ एंगुलर विथ क्या है, यही है हाफ एंगुलर विथ. अगर आपको पूरा एंगुलर विथ बोलता, फुल एंगुलर विथ तो क्या होता, तो इसका वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बोला हूँ मैं. फुल एंगुलर विथ का वैल्यू क्या है 2 थीटा, दैट इज 60 डिग्री. क्वेश्चन में बोला नहीं था लेकिन हमने कर लिया कि फुल एंगुलर विथ होता है 60 डिग्री, हाफ होता है 30 डिग्री. तो इसको नोट डाउन कर लीजिए. इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. ठीक है, इसको ये इजी क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटा के जल्दी कर रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 2. सो इसको लिखिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे. चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है. फ्राउनहोफर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन. क्वेश्चन बोला है, क्या बोला है, लाइट नहीं, यहाँ पर बोला माइक्रोवेव ऑफ फ्रीक्वेंसी. एक माइक्रोवेव दिया है जिसका फ्रीक्वेंसी 12000 मेगाहर्ट्ज is incident on a slit of width, कितना है, slit of width 5 सेंटीमीटर, slit of width 5 सेंटीमीटर. Calculate the angular spread. Calculate the angular spread of central maxima of सेंट्रल मैक्सिमा. ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए. तो फ्रीक्वेंसी कितना निकला है, देखिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितना दिया है 12000 मेगाहर्ट्ज या 12, यहाँ पर 3 और मेगा मतलब 10⁻⁶, दैट इज 10⁹ हर्ट्ज, ये वाला है. स्लिट विथ कितना, स्लिट विथ है 5 सेंटीमीटर, दैट इज 5 10⁻⁻² मीटर, यह स्लिट विथ. सो मुझे क्या चाहिए, एंगुलर स्प्रेड चाहिए. तो एंगुलर स्प्रेड मतलब साइन मतलब 2 थीटा का वैल्यू चाहिए. तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है लैम्डा बाई डी. अभी लैम्डा तो हमें नहीं पता है, लेकिन हमारे पास पता है सी मतलब लाइट का वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ. तो वेवलेंथ क्या है c/f. तो इधर क्या हो जाएगा c/f इंटू डी. सी का वैल्यू क्या है, लाइट का वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है. एफ का वैल्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी कितना दिया है 12 10⁹. डी का वैल्यू क्या है 5 10⁻⁻². देखिए 3 4 12 हो रहा है. यहाँ पर देखिए
यहाँ पर 9 2 7 होगा, -7 ऊपर जाएगा तो देखिए 9 और इतना हार्ज हो रहा है, तो यहाँ पर 1 मिनट मैं सब कुछ ठीक ठाक लिखा। तो मेगा हार्ज इतना मीटर, साइन थीटा का वैल्यू मेगा हार्ज, ठीक है। स्लिट विथ ये वाला यूज़ हो रहा है, यहाँ पर एफ का वैल्यू ये वाला है, ठीक है। ये वाला हाँ ठीक है, हमने ठीक ही किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10⁸ नीचे क्या है 4 × 5 10⁷ है, ये पड़ा है। सो देखिए क्या होगा, ऊपर जब जाएगा तो 7 और 8 काट के सिर्फ 10 पड़ा रहेगा, नीचे 4 × 5 दैट इज 5 2 10 2 2 4। तो यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू क्या आ गया 1/2 आ गया। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या मिल जाएगा 30 डिग्री। तो पिछले वाला क्वेश्चन जैसा ही है, लेकिन अलग अलग कॉन्सेप्ट हम लोग कर रहे हैं। 30 डिग्री, लेकिन ये वाला नहीं पूछा है, कैलकुलेट द एंगुलर स्प्रेड। तो एंगुलर स्प्रेड मतलब टोटल कितना है, टोटल सेंट्रल विड्थ का एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या है। सो एंगुलर स्प्रेड क्या हो जाएगा, बोलिए क्या होगा एंगुलर स्प्रेड 2 थीटा दैट इज 60 डिग्री। समझ पा रहे हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। तो इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तब तक आप ये वाला नोट कर लीजिए, आप लोगों को मैं थोड़ा टाइम देता हूँ, ठीक है। इसको आप लोग थोड़ा नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ज़्यादा कॉन्फ्यूज़न का है नहीं, इजी टॉपिक है। आप लोगों को मैं जितना सिंपल हो सके, जितना सिंपल वे में हो सके, आप लोगों को मैं कराने का कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 क्या बोला है, इन फ्रंट ऑफ अ डिफ्रैक्शन लाइट का बोला है, लाइट का वेवलेंथ बोला है। जो लिखा है मैं क्वेश्चन में शॉर्ट करके लिख दे रहा हूँ। लाइट का वेवलेंथ है 600 नैनोमीटर, और डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन और स्लिट का बीच में जो डिस्टेंस है कैपिटल डी, वो दिया है 1.2 मीटर। ये वाला दिया है डाटा। और क्या डाटा दिया है मैं थोड़ा लिख दे रहा हूँ, 1.2 मीटर। उसके बाद फर्स्ट मिनिमम is at distance 3 millimeter away, at distance 3 millimeter away from center of screen, from center of screen. Calculate the slit width. ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे करेंगे। ये कैसे करेंगे, एक फ्रंट ऑफ अ डिफ्रैक्शन है जिसका वेवलेंथ है 600 नैनोमीटर, कैपिटल डी है 1.2 मीटर, और मिनिमम डिस्टेंस कितना 3 मिलीमीटर। मतलब मिनिमा का जो फर्स्ट मिनिमा का डिस्टेंस है वो वाला। तो हमें पता है फर्स्ट मिनिमा का पोजीशन क्या होता है, बोलिए याद कीजिए। अभी आप लोगों को मैंने शॉर्टकट बताया। तो फर्स्ट मिनिमा मैंने क्या बोला, जितना नंबर का मिनिमा वो नंबर बिठा देंगे। मतलब क्या होगा, x1 हो जाएगा क्या d लैम्डा बाई डी। मुझे क्या चाहिए, d वाला चाहिए, तो मुझे d का वैल्यू चाहिए क्या, d लैम्डा बाई x। अभी जो वैल्यू दिया है वो वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, एज सिंपल एज दैट। तो d का वैल्यू क्या है, कैपिटल D देखिए 1.2 मीटर दिया है। वेवलेंथ का वैल्यू कितना दिया 600 नैनोमीटर। तो मतलब नैनोमीटर से क्या करना पड़ेगा, मीटर में करना पड़ेगा। तो 1 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ मीटर। x का वैल्यू क्या है, देखिए कितना बोला है 3 मिलीमीटर। तो 3 मिलीमीटर मतलब 10⁻³ मीटर। तो ये वाला मीटर हो जाएगा। तो क्या होगा देखिए, 3 × 4 = 12 मतलब 0.4 हो जाएगा। 4 × 6 = 24, तो 24, तो मतलब 2.4। यहाँ पर देखिए -9 ऊपर गया तो -3 हो जाएगा, +3। सो -9 + 3 क्या होगा, -6, -6 + 2। तो -6 + 2 कितना होता है, -4 मीटर। सो हमारा स्लिट विथ कितना आ गया 2.4 10⁻⁻4 मीटर, या 0.24। इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.24 मिलीमीटर आ जाएगा। 0.24 मिलीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला एक टाइप का क्वेश्चन है। फिर और एक टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं। इसको लिख लीजिए, समझ पा रहे हैं, अच्छा सा आ रहा है तो स्क्रीन में मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक ही आ रहा है।
तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक टाइप का क्वेश्चन करते हैं। क्या बोला है, इन फ्रंट ऑफ डिफ्रैक्शन, और एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए मैं अलग अलग टाइप का क्वेश्चन लाया हूँ, हर एक क्वेश्चन अलग अलग टाइप का होगा आप लोगों को समझाने के लिए। इन फ्रंट ऑफ डिफ्रैक्शन टू लाइट्स, वेवलेंथ, एक का वेवलेंथ कितना दिया है 500 नैनोमीटर और एक का दिया है 600 नैनोमीटर, आर यूज्ड विथ एपर्चर, एक एपर्चर दिया है, एपर्चर का लेंथ कितना दिया है, एपर्चर 2 × 10⁻⁶ मीटर, ये वाला एपर्चर दिया है। एंड जो कैपिटल डी मतलब डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन, एंड कैपिटल डी कितना दिया है, कैपिटल डी दिया है 1.5 मीटर। अभी बोला है कैलकुलेट सेपरेशन बिटवीन पोजिशन ऑफ, कैलकुलेट सेपरेशन, मुझे बोला है कैलकुलेट सेपरेशन बिटवीन, ये अच्छा क्वेश्चन है देखिए, पोजीशन ऑफ सेकेंड मिनिमम इन 2 केसेस। तो ये वाला क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बोला है, एक मतलब ये वाला क्वेश्चन समझिए, इससे बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, दिमाग में अच्छे से घुसाइए। एक फ्रॉनोफर डिफ्रैक्शन है, दो लाइट रे यूज हो रहा है, एक का वेवलेंथ है 500 नैनोमीटर, एक का 600 नैनोमीटर। एक में एपर्चर का गैप है ये वाला डी है। अभी हमें क्या निकालना है, दोनों पोजीशन में सेकंड पोजीशन या सेकंड मिनिमम का जो पोजीशन है उसमें दोनों के बीच में जो सेपरेशन वो निकालना है। मतलब हम लोग एक लाइट रे यूज़ करके एक का मिनिमम निकालेंगे, दूसरा लाइट यूज़ करके दूसरा का मिनिमम यूज़ करेंगे, फिर दोनों को कंबाइन करके दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आंसर आ जाएगा। पहला लाइट के लिए जब हम लोग केस 1 का बात करते हैं, केस 1 में जब हमारा वेवलेंथ ऑफ लाइट है हमारा 500 नैनोमीटर, तो सेकेंड मिनिमा, क्वेश्चन में क्या बोला है, सेकेंड मिनिमा का कंडीशन क्या है याद कीजिए, सेकेंड मिनिमम। तो सेकेंड मिनिमम का फॉर्मूला क्या था, जितना नंबर वाला मिनिमम उतना बिठा देंगे, ज़्यादा दिमाग लगाने का तो है ही नहीं, डी लैम्डा बाई डी। अब ये पहला वाला केस है इसलिए λ1 बिठाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आएगा, मैं बाकी सब डाटा भी पुट नहीं कर रहा हूँ, मैं भी लास्ट में डाटा पुट करूँगा। और केस टू इधर ओवरऑल का मैं 1 बोल रहा हूँ, ये वाला फर्स्ट के लिए। केस 2 का भी λ2 क्या है बोलिए 600 नैनोमीटर। तो इधर भी मुझे सेकंड मिनिमम चाहिए, इधर भी मुझे सेकंड मिनिमम चाहिए, यही तो चाहिए ना। तो सेकंड मिनिमम के लिए क्या होगा, x2 सफिक्स में 2, इधर भी क्या हो जाएगा 2 डी λ2 बाई डी। सिर्फ तो वेवलेंथ का डिफरेंस है, बाकी सब तो सेम है, क्योंकि हमने क्या किया, सेम अरेंजमेंट लिया, सिर्फ लाइट का वेवलेंथ चेंज कर दिया। तो दोनों के बीच में सेपरेशन क्या होगा, तो देयरफॉर सेपरेशन क्या होगा बोलिए, दोनों का बीच में सेपरेशन क्या होगा, जो आया दोनों को माइनस कर देंगे वही तो सेपरेशन आएगा। तो सेपरेशन का मतलब क्या हो जाएगा बोलिए बोलिए बोलिए, x22 माइनस x1 x21। सो मतलब 2d λ2 बाई डी माइनस 2d λ1 बाई डी, दैट इज 2d बाई डी λ2 माइनस λ1। अभी वैल्यू पुट करेंगे, अभी d का वैल्यू पुट करेंगे 2, ये d का वैल्यू क्या है क्वेश्चन में देखिए दिया है, d का वैल्यू 1.5 मीटर है, 1.5। स्मॉल d का वैल्यू क्या है, स्मॉल d का वैल्यू, ये वाला स्मॉल d का वैल्यू एपर्चर 2 × 10⁻⁶। अभी λ2 माइनस λ1, λ2 का वैल्यू क्या है 600 नैनोमीटर माइनस 500 नैनोमीटर, लेकिन नैनोमीटर है, नैनोमीटर से मुझे मीटर करना पड़ेगा। तो 1 मीटर नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर होता है। तो इधर क्या पुट करेंगे 10⁻⁹ पुट करेंगे। सो देखिए 2 कट गया, दैट इज 1.5 10⁻⁶ ऊपर जाएगा तो क्या होगा 10⁻⁶ इंटू 100 इंटू 10⁻⁹। सो देखिए 100 यहाँ पर 100 है 6 है, तो 100 और 6 10⁻8, 10⁻8 और एक तो होगा 10⁻�9, मतलब 10⁻- क्या होगा 10⁻⁻1। सो मतलब यहाँ पर 0.15 मीटर हमारा आंसर होगा। तो दोनों के बीच में सेपरेशन कितना हो गया 0.15 मीटर हमारा सेपरेशन दोनों के अंदर आ चुका है। आप लोग कैलकुलेट करके देखना, यही आंसर आएगा। इसको नोट डाउन करना चाहते तो नोट डाउन कर लीजिए। और एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको करने के बाद ये वाला चीज़ एंड होगा। तो ये वाला पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोगों को मैं कुछ टाइम दे रहा हूँ, इसके बाद करेंगे। मैं वन शॉट में डिफ्रैक्शन खत्म कर दिया आज, इसके बाहर डिफ्रैक्शन से और कुछ नहीं आएगा। जो आप लोग का मैक्सिमम पोर्शन आपने कंप्लीट करा दिया। कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग का सभी को पता है, मुझे आप लोग पूछ सकते हैं,
ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। बोला है इन सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में क्या क्या डेटा दिया है मैं वो लिख दे रहा हूँ। लाइट का वेवलेंथ बोला है 500 नैनोमीटर, कैपिटल डी बोला है कितना 2 मीटर, और स्मॉल डी बोला है 0.5 मिलीमीटर ये बोला है। तो बोला है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन फोर्थ मिनिमा एंड सेकंड मैक्सिमा। तो ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन फोर्थ मिनिमा बोला था, क्या बोला था, हाँ फोर्थ मिनिमा एंड सेकंड मैक्सिमा, फोर्थ मिनिमा एंड सेकंड मैक्सिमा। तो क्या होगा देखिए, तो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में फोर्थ मिनिमा सेकंड मैक्सिमा, तो देखिए क्या होगा। तो फोर्थ मिनिमा का अगर मैं बात बोलूं, फोर्थ मिनिमा का पोजीशन क्या होता है बोलिए, फोर्थ मिनिमा x4 डैश, जितना नंबर वाला मिनिमा उतना में कंडीशन होता है, डेट इज 4d लैम्डा बाई डी। अगर मैं सेकेंड मैक्सिमा का बात बोलूं, सेकेंड मैक्सिमा का वैल्यू क्या होगा, x2 क्या होगा, जितना नंबर है उससे 0.5 ऐड हो जाएगा, डेट इज 2.5 डी लैम्डा बाई डी। तो दोनों के बीच में सेपरेशन चाहिए या डिस्टेंस चाहिए, दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, दैट इज x4 डैश माइनस x2, दैट इज 4d लैम्डा बाई डी माइनस 2.5 d लैम्डा बाई डी, दैट इज 1.5 d लैम्डा बाई डी। 1.5 d का वैल्यू क्या है 2, लैम्डा का वैल्यू क्या है 500 नैनोमीटर, 500 10 टू द पावर -9, एंड स्मॉल डी का वैल्यू क्या है, स्मॉल डी का वैल्यू है 0.5 मिलीमीटर। तो इसको यूज करेंगे तो 5 × 3 जो 15 होता है, तो 3 2 जो 6, 6 5 से कितना होता है 30, दैट इज 30 इन 0 0 10 टू द पावर -9। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3 0 को अगर मैं इंट्रोड्यूस कर दूँ 10 टू द पावर -6 मीटर, तो मेरा डिस्टेंस कितना निकल गया 3 × 10 टू द पावर -6 मीटर। ये वाला डिस्टेंस हमारे पास आ चुका है, समझ पा रहे हैं, ये वाला डिस्टेंस हमारे पास आ चुका है। तो यही है हमारा डिफ्रैक्शन का क्वेश्चन। और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, मैं कराऊंगा, प्रैक्टिस शीट भी आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूंगा, लेकिन तब तक आप लोग इस चीज़ को फोकस कीजिए, पूरा इस वैल्यू को, ठीक है। तो देखिए इन सब चीज़ों को हमने समझ लिया, फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो उससे पहले आप लोग ये सब जो चीज़ें इसको थोड़ा नोट डाउन कीजिए, फिर इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए ये वाला। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे पोलराइजेशन ऑफ लाइट, और पोलराइजेशन ऑफ लाइट कवर करने के बाद हमारा टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे क्वांटम थ्योरी। तो ज़्यादा डरने का है नहीं, जो मैं बोला हूँ कराऊंगा, सिलेबस कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा, लेकिन ये जो मैं इतना डिटेल्स में करवाया, इतना डिटेल्स में आप लोगों को और कहीं पर नहीं कराता, ठीक है। तो इसी के साथ आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ और थैंक यू।